दरअसल ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधिस्नातक और शोध विद्यार्थियों के बीच मुझे डॉक्टर सुभाष चंद्र ने यह अवसर दिया है कि मैं साहित्य अध्ययन की दृष्टियां इस पर अपनी बात कहूं। साहित्य में जो सहित का भाव है उसके बारे में लोग खूब बात करते हैं कि सहित का भाव जिसमें होता है वह साहित्य होता है, लेकिन ये बहुत अमूर्त बात है। सहित बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हमारे सामने ये कई सवाल खड़े करती है। एक जमाना था जब सहित का भाव केवल इसको माना जाता था कि जिसमें रस आता है वो सहित का भाव पैदा कर देता है। जो वाक्य रसात्मक होता है उस रसात्मकता से सहित का भाव पैदा हो जाता है, लेकिन ये धारणाएं हजारों साल तक चलती रही। अब लेकिन वो समय आ गया, पिछले 200-300 सालों से, 2-3 शताब्दियों से ही वो समय आया कि इन धारणाओं में परिवर्तन हुआ। मैं दरअसल गोस्वामी तुलसीदास के एक दोहे से अपनी बात करना चाहता हूँ। रामचरितमानस में ये दोहा है कि जीवन दृष्टियों का निर्माण कैसे हुआ करता है। सवाल ये है कि दृष्टि आती कहां से है, नजर आती कहां से है। एक तो हमको आंखें प्रकृति ने दे रखी हैं, 2 आंखें हमको प्रकृति के द्वारा मिली हुई हैं, और दूसरे इनके बीच और दूसरी जो बातें हैं वो हमारे बीच आती हैं। तो ये जो मामला है, ये दरअसल ये मामला है कि जीवन दृष्टि होती कहां से है, आती कहां से है। ये पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है। आंखें तो ये दे दी, लेकिन इन आंखों के अलावा वो दृष्टि कहां से आती है जिससे हम साहित्य का अध्ययन करते हैं। मैं समझता हूं वो इस दुनिया से आती है। इस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया से वो दृष्टि हमको मिलती है। कैसे मिलती है, ये यहां से हम शुरुआत करते हैं। दृष्टि आप साहित्य पढ़ते हैं उससे भी मिल सकती है, लेकिन नहीं, हम जीवन से हमको पहले दृष्टि मिलती है, जीवन से नजरिया मिलता है। जैसे मैं ये सवाल उठाता हूं कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा, उनको कहां से वो दृष्टिकोण मिला। जिस दृष्टि से उन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने कृष्ण पर नहीं लिखा, उन्होंने कृष्ण पर नहीं लिखा, उन्होंने निर्गुण पर नहीं लिखा, उन्होंने प्रेम मार्ग पर नहीं लिखा। उस जमाने में ये बहुत सी चीजें थी। उन्होंने राम पर लिखा, और राम पर भी अपने तरह से लिखा। राम की जो कविता थी वो वाल्मीकि की पहले से मौजूद थी, लेकिन वाल्मीकि के रास्ते पर वो नहीं चले। वाल्मीकि से तो केवल उन्होंने कथा उठाई। अब उस कथा में जो परिवर्तन किया वो कैसे किया और वो क्यों किया, इसी में ये सवाल मिलता है, इसका उत्तर मिलता है। और तुलसीदास ये कहते हैं कि मैंने जो कुछ लिया है, मेरे पास जो कुछ है इस कविता में, वो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदतिम क्वचिद अन्नतोपि। मैंने नाना पुराणों का, निगम आगम ग्रंथों का और वाल्मीकि रामायण का, इन सब का अध्ययन किया, और कुछ और जगह से भी लिया। ये सब मैंने लिया, तो फिर अब उसको अपनी तरह से जो उन्होंने पेश किया है, अपने तरह से जो रखा है, तो उसमें उनका अपने जीवन का नजरिया ये है। जीवन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो उसमें मिला हुआ है। इसलिए राम की कविता तुलसी की कविता हो गई है, वो वाल्मीकि की नहीं रही है, वो किसी प्रसन्न राघव नाटक की नहीं रही है, वो हनुमान नाटक की नहीं रही है। उनसे पहले जो रामायण लिखी गई है वो उनसे बिल्कुल अलग हो गई है। तो ये अलग करने वाली जो चीज है, वो अलग करने वाली चीज यही है जीवन दृष्टि। उन जीवन के प्रति नजरिया क्या है। अब वो जीवन के प्रति जो उनका नजरिया है, अगर तुलसीदास के यहां से लाएं, मैं इसलिए तुलसीदास का उदाहरण दे रहा हूं कि तुलसीदास हमारे हिंदी के सर्वप्रिय कवि हैं। सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई कवि निकाला जाए हिंदी जाति में से, तो सबसे ज्यादा प्रिय तुलसीदास ही निकलेंगे। जो लोक में भी प्रिय हैं, नीचे विरोध भी उनका होता है, लेकिन उनकी दृष्टि का विरोध भी करते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा समाज ऐसा है जो रामचरितमानस और तुलसी की दृष्टि का अनुकरण करता है।
उसके साथ चलता है। इसीलिए आप देख लीजिए हिंदी भाषी घरों में ज्यादातर रामचरितमानस का ऐसे पाठ होता है जैसे किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ हो रहा हो, जबकि रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस एक साहित्यिक ग्रंथ है, लेकिन वो हमारे जीवन में प्रविष्ट हो गया है। हिंदी भाषियों के जीवन में सबसे अधिक अगर कोई ग्रंथ प्रविष्ट है, किसी के घर में कुछ ना मिले किताब, लेकिन रामचरितमानस मिल जाएगा। तो हिंदी भाषियों के घर में, मैं हिंदुओं के घर की बात कर रहा हूं, और मुसलमानों के यहां भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, साहित्यिक ग्रंथ के रूप में मुसलमानों के यहां मिल जाएगा। तो ये जो ग्रंथ है रामचरितमानस, ये सबसे प्रिय ग्रंथ है। तो मैं इसी के माध्यम से अपनी बात कहूंगा कि जीवन दृष्टि होती क्या है और जीवन दृष्टि का निर्माण कैसे होता है, और फिर उस जीवन दृष्टि का उपयोग हम अपनी जिंदगी में कैसे करते हैं। ये 2-3 प्रश्न इसमें साथ साथ आएंगे। तो ये जब सवाल आपके मन में आ जाएगा, ये सवाल ठीक हो जाए, ये इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, तो आप जीवन दृष्टि का उत्तर भी पा सकेंगे। तो ये तुलसीदास में पीछे से जो परंपरा चली आ रही थी सोच विचार की, उस परंपरा से उन्होंने अपनी जीवन दृष्टि का निर्माण किया। हालांकि उसमें बहुत सी जीवन दृष्टियां थी, ऐसा नहीं था। आप जैसे देखिए, उपनिषदों के काल के बाद जो उपनिषद हमारे देश में लिखे जा रहे थे या रचे जा रहे थे या कह रहे थे, उस जमाने के बाद उसी समय भी महात्मा बुद्ध पैदा हुए, और महात्मा बुद्ध ने जीवन दृष्टि में पहला परिवर्तन किया। जो वैदिक कालीन जीवन दृष्टि थी, जो उपनिषद कालीन जीवन दृष्टि थी, जो वेदांत कालीन जीवन दृष्टि थी, उसमें पहला हस्तक्षेप, परिवर्तनकारी हस्तक्षेप, उसको बदलने का हस्तक्षेप महात्मा बुद्ध करते हैं। और महात्मा बुद्ध का प्रभाव होता भी है। बहुत सी ऐसी जो समाज थे, जो मेहनतकश समाज थे, जो मेहनत कर रहे थे, उस समय मेहनत करते थे खास तौर से, उन मेहनत करने वाले समाजों की दृष्टि का परिवर्तन महात्मा बुद्ध की दृष्टि से हुआ। इसलिए हमारे देश में लंबे समय तक बौद्ध धर्म रहा, और अशोक जैसा महान सम्राट तो बौद्ध धर्म का उसने प्रचार किया। तो वो दृष्टि परिवर्तन क्या किया था? दृष्टि परिवर्तन ये किया था कि पहले से उपनिषदों के द्वारा जो आत्मा की अमरता घोषित कर दी गई थी, कि हमारा जब मृत्यु होती है तो हमारा शरीर हमारा चला जाता है, आत्मा बची रहती है, जो ये दृष्टिकोण था। और वो आत्मा ब्रह्म से उसका वियोजन रहता है, वियुक्त रहती है, वो लगातार कोशिश करती है ब्रह्म में लीन हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाती। ये जो नजरिया जिंदगी के प्रति चल रहा था, इस नजरिए को महात्मा बुद्ध ने पहली बार बदला और कहा, अपने अनुभव से कहा कि नहीं, आत्मा भी अनस्वर नहीं है। जो आत्मा को अनस्वर कहते हैं, बुद्ध ने कहा कि आत्मा भी अनस्वर नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता है। तो यह जीवन दृष्टि में दार्शनिक स्तर पर पहला हस्तक्षेप था। इसलिए मैं ये कहता हूं, मैं मानता हूं और सब मानते हैं कि साहित्य केवल साहित्य नहीं होता, साहित्य दर्शन भी होता है, साहित्य इतिहास भी होता है, साहित्य समाज शास्त्र भी होता है, साहित्य कला भी होता है। कला का मतलब संगीत भी उसमें होता है, चित्र भी उसमें होता है, वास्तु भी उसमें होता है, सारी कलाएं उसके अंदर होती हैं, दर्शन उसमें होते हैं। वो केवल एक चीज से नहीं बनता। और इसके साथ मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, जो इस पृथ्वी पर मनुष्य क्रियाएं करता है, वो सब क्रियाएं उसमें होती है, वो सारा क्रिया व्यवहार होता है। उस क्रिया व्यवहार से मनुष्यों के आपसी रिश्ते बनते हैं, वो रिश्ते होते हैं। तो सारा मानवीय जीवन का क्रिया व्यवहार, सारे क्रिया व्यवहार से बने हुए रिश्ते, और उस जमाने के विद्वानों का या उससे पहले के विद्वानों का, आचार्यों का सारा जो चिंतन है, जो दर्शन है, वो सब साहित्य में आता है। या तो उस साहित्यकार उसका विरोध करता है या उससे सामंजस्य करके उसको आगे बढ़ाता है। तो तुलसीदास बहुत सी बातों का विरोध करते हैं और बहुत सी बातों का सामंजस्य करके उनको आगे बढ़ाते हैं। इससे उनकी जीवन दृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए ये समझने की जरूरत है कि जब तुलसी को हम पढ़ते हैं तो तुलसी के जीवन के नजरिए के बिना उनको नहीं पढ़ सकते। अगर तुलसी का हम समर्थन करते हैं तो समझिए कि तुलसी की जीवन दृष्टि से हमारी जीवन दृष्टि मेल खा गई है, हम उनके साथ हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं
जो तुलसी की जीवन दृष्टि से सहमत नहीं है, बहुत सी बातों से सहमत नहीं है, उनके क्रियात्मक व्यवहार से, उनके रिश्ते की प्रणाली से लोग सहमत हैं, लेकिन उनके नजरिए से सहमत नहीं है। उन्होंने नजरिया कहां से लिया? उन्होंने नजरिया लिया उपनिषदों से, पुराणों से, और कहा उसी तरह से जैसे ईशावास्योपनिषद में कहा गया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य सिद्धनम। ये पहला श्लोक है ईशावास्योपनिषद का। यानी ये सारा संसार ईशामय है, ईश्वरमय है। ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है, ईश्वर ने इसको बनाया है। यहीं से देखिए जीवन दृष्टि की शुरुआत हो जाती है। उन्होंने कहा ईश्वर ने बनाया है, और आगे कहा, इसी को उन्होंने रामचरितमानस में बार बार कहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहर बार विकार। जड़ चेतन गुण दोष में, ये जो संसार है इसमें जड़ और चेतन, गुण और दोष, ये द्वंद्वात्मकता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, यहां तक वो सही है। ये उनका नजरिया जो बना है कि ये संसार जड़ और चेतन, इसमें दो तरह के तत्व हैं। एक तो जड़ है, भौतिक तत्व है, वस्तुएं हैं, और उससे साथ चेतन का व्यवहार है, मनुष्य चेतन है, और इस वजह से गुण और दोष में है। ये संसार भी गुण, इसमें गुण भी है और दोष भी है। प्रकृति हमारे लिए हमारा सहयोग भी करती है जीवन का संधारण करने में, और वही प्रकृति हमको नष्ट भी कर देती है। अगर प्रकृति के किसी अनुकूल उस स्थिति में न रहें तो वही प्रकृति आपको ध्वस्त कर देती है। तो ये गुण दोष में है ये संसार। ये तुलसी ने कहा, ये तो डायलेक्टिकल है, ये मतलब ये कहा ये दुनिया द्वंद्वात्मक है, जड़ है, चेतन है, और जड़ चेतन को प्रभावित करता है, चेतन जड़ को प्रभावित करता है। गुण और दोष हैं इस संसार में। लेकिन वो आगे कहते हैं इसी में, विश्व कीन करतार, ये बनाया करतार ने है। ऐसे विश्व को, ऐसे जड़ चेतन और गुण दोष वाले विश्व को करतार ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है, किसी ईश्वर ने बनाया है। जैसे उपनिषद में कहा ईशावास्यम इदम सर्वम। अब इसमें हम कैसे रहते हैं? संत हंस गुण गहि पे। जो अच्छे लोग होते हैं, संत होते हैं, वो तो गुण का ग्रहण करते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो इस दुनिया में से दोष ले लेते हैं, दोष ढूंढ लेते हैं। तो ये जो संसार है, जो जिसको करतार ने बनाया, विश्व कीन करतार, इसका कोई निर्माता है, इसका कोई ईश्वर है, इसका कोई सृष्टा है, ये अपने आप नहीं बनी है, ये तुलसी कहते हैं। और तुलसी क्या, बहुत लोग उस जमाने में कहा करते थे, ये सारे लोग कहते थे, संत हंस गुण गहि पय। जैसे दूध में से पानी को हंस अलग कर लेता है, तो जो अच्छे लोग हैं वो हंस की तरह हैं, इसमें से दूध को, गुण रूपी दूध को अलग कर लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं परिहर बार। ऐसे इस संसार में आदमी रहता है। तो ये कहां से नजरिया बना? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नजरिया जो बना है ये जिंदगी से बना है, पहले से चले आते हुए पारंपरिक ग्रंथों से बना है। पहले से ही लोग ऐसा सोच रहे थे कि परमात्मा ने बनाया है, और हजारों साल तक पूरी दुनिया ऐसे ही सोचती रही। ये जीवन के प्रति एक नजरिया था। तो जब ईश्वर ने बनाया है तो सब कुछ ईश्वर ही इसमें कर रहा है। अब आदमी फिर इसमें क्या करेगा? तो फिर ये संसार इतना कष्ट में क्यों है? ये दिमाग में आया कि ये संसार इतना कष्ट में क्यों है, फिर ये इतनी बुराइयां क्यों हैं? जब ईश्वर ने बनाया है तो इतने बुरे लोग क्यों हैं इस ईश्वर में? इसमें डाकू, चोर, बेईमान, घूसखोर, ऐसे लोग क्यों हैं? इसमें तानाशाह क्यों हैं? इसमें लोकतंत्र की सारी जो समता और स्वाधीनता की प्रवृत्तियां वो क्यों नहीं है, वो गायब क्यों है? ये क्या हुआ? तो तुलसी ने क्या, उस समय के दार्शनिकों ने, उन्होंने सबने एक निकाला कि पर वो विनय, वो करतार बना तो देता है लेकिन बना करके छोड़ देता है, और फिर वो ये संसार में माया में आके फंस जाता है। ये सब माया का व्यापार है। जो उनकी समझ में आया वो कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है ये जो मनुष्य है,
ये जो प्राणी हैं ये ईश्वर के अंश हैं और अविनाशी हैं, ये नष्ट नहीं होने वाले हैं। ये वही उपनिषद का, गीता का वही बात आ रही है, अविनाशी अनस्वर हैं, मतलब आत्मा नष्ट नहीं होने वाली है। बुद्ध तो कह रहे थे होने वाली है, बुद्ध तो बीच में कह गए थे कि अनस्वर नहीं है, आत्मा भी नश्वर है, सब चीजें नश्वर हैं। तो लेकिन ये बात उसके बाद भी, बुद्ध के बाद भी दृष्टिकोण बदला नहीं। क्यों नहीं बदला? क्योंकि भौतिक परिस्थितियां नहीं बदली। जब भौतिक परिस्थितियां बदलती हैं तभी दृष्टिकोण बदलता है। अगर आपकी कितना ही आप एक व्यक्ति अपना दृष्टिकोण बदल ले, लेकिन भौतिक परिस्थितियां अगर वही हैं तो उसका दृष्टिकोण में, व्यक्ति के में तो हो जाएगा परिवर्तन, लेकिन समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए इन्हीं लोगों ने अपने नजरियों को और आगे फैलाने के लिए ये निकाला कि भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन भी है ईश्वर की तरह और अमल भी है, निर्मल भी है और सहज सुख राशि, और सहज रूप से सुख का भंडार है, सुख की खोज करने वाला है। ये ऐसा जीव है, जीव की विशेषता बस। लेकिन फिर ये गड़बड़ क्यों है मामला? जब चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, सारी विशेषताएं इसमें हैं, तो फिर गड़बड़ क्या है? फिर ये बुरा आदमी क्यों है? फिर बाप का बेटा दुश्मन क्यों है और बेटे का बाप दुश्मन क्यों है? फिर ये स्वार्थ की दुनिया क्यों है? फिर ये झूठ से भरी हुई दुनिया क्यों है? फिर ये रिश्वतखोरी की दुनिया क्यों है? फिर ये अत्याचार और अन्याय की दुनिया क्यों है? फिर ये ऊंच और नीच की दुनिया क्यों है? इन सवालों का कोई जवाब इनके पास नहीं था, कोई जवाब नहीं है। ईश्वरन जीव अविनाशी ये तो कह गए, और उसकी लीला भी बता दी कि वो दुनिया में आकर लीला करता है, ये भी बता दी, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं। तो फिर अब जवाब क्या निकला? एक जवाब बनाया, सो माया बस भयो गुसाई। हे गुसाई, ये मायावश हो गया है ये संसार, ये जो जीव है, ये जो चेतन है, ये अमल है, सहज सुख राशि है, ईश्वर का अंश है, सब कुछ है, लेकिन ये क्या है? सो माया बस भयो गुसाई, वो माया के वशीभूत हो गया है। इसमें उत्तर खोज लिया, दे दिया, और इससे लोग संतुष्ट भी हो गए। इसमें लोग संतुष्ट भी हो गए कि ये ईश्वर का है, और ठीक है साहब, ईश्वर के हम सब माया में बंधे हुए हैं, तो उसको उत्तर मिल गया। जो माया में बंधा हुआ नहीं है वो अच्छा आदमी है, और जो माया में बंध गया है वो खराब आदमी हो गया है। सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। जैसे बंदर को मदारी बांध लेता है और नचाता फिरता है, कीर तोता, मरकट बंदर, तोते को जैसे लोग पाल लेते हैं और जैसे चाहे वैसे कहलवाते हैं, पिंजरे में बंद कर लेते हैं, कीर बंधो कीर, जैसे तोता बंधा रहता है पिंजरे में, और मरकट जैसे बंदर को मदारी बांध लेता है, जैसे चाहे वैसे नचाता है, ऐसे ही इस माया ने तोते की तरह जीव को अपने पिंजरे में बंद कर रखा है, और मदारी की तरह मरकट को बांध रखा है, जैसे चाहे वैसे नचाती है। तो बंधो कीर मरकट। तो अब ये सब और क्या हुआ है? इससे क्या हुआ है? जो जड़ चेतन संसार था, तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई। जड़ और चेतना दोनों में गांठ पड़ गई है। समझ में नहीं आता कि जड़ चेतना की गांठ कैसे खुले। यद्यपि मृषा, ये गांठ जो है, यद्यपि झूठी गांठ है, लेकिन छूटत कठिनाई, छूटने में बड़ी कठिनाई होती है इसको। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये उदाहरण दे करके कि भाई जीवन के प्रति ये जो नजरिया बना है, और आज करोड़ों हिंदुस्तानियों का यही नजरिया है, आज भी यही नजरिया है, वो ऐसा ही मानते हैं। तो अब समस्या क्या है? नजरिया कहां बदल गया है? अब नजरिए के बारे में मैं दूसरी बात कहता हूं कि ये मध्यकाल तक का नजरिया है। ये मध्यकाल तक मतलब हमारे देश में अगर आप समझें तो ये 19वीं शताब्दी के बीच तक का, हालांकि अभी भी है, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 19वीं शताब्दी जब आई तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब अंग्रेजों का राज हमारे ऊपर था, तो हमारे यहाँ के लोगों के मन में भी ये बात आई, भाई ये क्या बात है कि अंग्रेजों का राज यहाँ है, हम पराधीन हैं, ये मुक्त नहीं हमको कर रहे हैं। और उन अंग्रेजों के संपर्क से, यूरोप के संपर्क से एक नई बात और हुई। नई बात यह हुई कि डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ,
वो डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया कि भाई ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया है। अब ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी। अरे छोटी सी बात पर ही ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था, 16वीं शताब्दी में जिंदा जला दिया था। आप देखिए 16वीं शताब्दी की बात है। वहां जो बाइबल में उन्होंने लिखा हुआ था, बाइबल में लिखा हुआ है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये लिखा हुआ था। लेकिन यह गलत था, ये झूठ था। अब कौन कहे इसको, तो ईश्वर के ग्रंथ में लिखा हुआ है बाइबल में, इसके विरोध में बात कौन कहे। और सभी मानते थे और सभी चलते थे। पूरा यूरोप ऐसे ही चल रहा था, जो भी ईसाइयत थी वैसे ही चल रही थी। तो ये जो बात थी, तो ब्रूनो ने पहली बार, ब्रूनो से पहले कोपरनिकस तो लेकिन अंत में अपनी इस थ्योरी को देकर, कोपरनिकस पहला व्यक्ति था, पहला साइंटिस्ट था जिसने 15वीं शताब्दी के अंत में आते आते यूरोप में यह सिद्धांत विकसित कर दिया था, यह बतला दिया था कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, न कि पृथ्वी का चक्र सूर्य लगाता है, चक्कर सूर्य लगाता है। अब ये इतनी बड़ी बात थी, उसकी हिम्मत नहीं हुई कोपरनिकस की। उन्होंने एक तो लैटिन में लिखी अपनी बात, ये जो थ्योरी थी लैटिन में लिखी, और जब वो लगभग मृत्यु शैया पर थे तब उनकी प्रकाशित हुई। उनके दोस्तों ने प्रकाशित कराई इस थीसिस को, और बहुत लंबे समय तक तो पोप पढ़ा इसको समझ ही नहीं सका ये क्या बात कही है, क्योंकि उसने भाषा का वो डाल दिया था। लेकिन उसी थीसिस को पढ़कर बाद में ब्रूनो ने सबके सामने ये कह दिया, घोषित कर दिया कि नहीं, ये बाइबल में गलत लिखा हुआ है। ये जब घोषित किया तो ब्रूनो को दंड दिया गया, और दंड दिया गया, जिंदा जला दिया गया, एक बात के लिए। आप अंदाजा लगाइए। तो ये साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने दुनिया के नजरिए को बदला। मैं ये कहना चाह रहा हूं, दुनिया के नजरिए को बदला। और जब नजरिया बदल जाता है तो जो चीजें हम सिर के बल देखते हैं, ज्यादातर दुनिया जब हम ये कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो एक तरह से इस दुनिया के सत्य को हम सिर के बल देखते हैं खड़े होकर के, पैरों के बल नहीं देखते। जब हम ये कहते हैं कि सूर्य चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, तो हम सिर के बल होकर के देख रहे हैं उसको, पैरों के बल खड़े नहीं हैं। तो विज्ञान ने पहली बार पैरों के बल खड़ा किया, और आप देखिए उस रिश्ते से क्या हुआ। वो जब रिश्ता समझ में आया सूर्य और पृथ्वी का साइंटिस्ट के, तो दुनिया भर में यूरोप के लोग दुनिया की खोज करने निकल गए नावों से, उसी से निकले। और क्योंकि ये बता दिया, ये मालूम हो गया पृथ्वी गोल है, तो गोल है तो एक बिंदु से चलकर आप उसी बिंदु पर आकर पहुंच सकते हैं, ये लोगों की समझ में आने लगा। और दुनिया की खोज शुरू हो गई। उसी खोज में आप जानते हैं अमेरिका की खोज की गई, कोलंबस ने अमेरिका को खोज लिया। वास्को डी गामा हमारे यहां दक्षिण में आ गया, और मैगेलान, उसके बाद कोलंबस के बाद मैगेलान पूरी धरती का चक्कर लगाकर, हालांकि वो खुद बीच में मर गया, लेकिन प्रशांत महासागर में वहां ऑस्ट्रेलिया और वहां तक उधर तक जाकर के, और वो सीधे वापस अपने यूरोप पहुंच गए। कुछ लोग बीच में मर गए, बहुत से, खुद मैगेलान ही नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ज्ञान होता है और जब वो ज्ञान विज्ञान से जुड़ जाता है, तो आपकी जीवन दृष्टि बदल जाती है। और वो जब जीवन दृष्टि बदलती है तो साहित्यकारों की जीवन दृष्टि भी बदलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में तो जीवन की दृष्टि तो बदल जाए और साहित्यकार की न बदले। आधुनिक काल जिसको हम कहते हैं दुनिया में, या अपने देश में आधुनिक काल कहते हैं, वो जीवन दृष्टि के बदलने का ही काल है। जब जीवन का नजरिया बदल जाता है तो आदमी आधुनिक हुआ। हालांकि गारंटी नहीं है कि आधुनिक काल में भी आदमी नई जीवन दृष्टि वाला हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों हमारे पीछे जो 4-5 हजार साल का इतिहास हमारा है, वो 4-5 हजार साल हमारे मन के भीतर स्थापित हैं। उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और हम साहित्य को बार बार पढ़ते हैं,
तो साहित्य को बार बार पढ़ते हुए वो बातें हमारे मन से निकलती नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दो ही दृष्टियां हैं, खास तौर से दृष्टि तो और भी हो सकती है, लेकिन दो ही नजरिए हैं इस जिंदगी को देखने के, इस दुनिया को समझने के। एक नजरिया ये है कि हम इस दुनिया को चेतन की अभिव्यक्ति मानते हैं। चेतन का मतलब ईश्वर की का निर्माण मानते हैं। ईश्वर चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर चेतन है इसलिए उसका अंश भी चेतन है। तो एक तो चेतन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ ये मानते हैं, और दूसरी दृष्टि यह है कि इस सृष्टि का निर्माण जड़ से हुआ है, जड़ से चेतन निर्मित हुआ है, न कि चेतन से जड़ निर्मित हुआ है। तो यही फर्क है। हजारों साल तक दुनिया आज भी यही मान रही है कि चेतन से जड़ का निर्माण हुआ है, न कि जड़ से चेतन का निर्माण हुआ है। लेकिन जब डार्विन आए तो जब ये सारी खोजें हुई, जब नवजागरण हुआ यूरोप में, और नवजागरण से जब पढ़ने लगे लोग, शिक्षा का प्रसार हुआ सब लोगों में, और ईमानदारी से शिक्षा पाने लगे, तो आप देखिए ये खोजें होने लगी। और इन खोजों का पहला काम ये था कि जीवन के प्रति नजरिया बदल दिया उन्होंने, जीवन दृष्टि को बदल दिया। क्या नजरिया बदला? पहली बात ये नजरिया बदला कि भाई अब तक जो चेतन से आप इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, चेतन से मनुष्य का निर्माण कर रहे थे, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये कह रहे थे, ये विज्ञान तो नहीं मानता इसको। विज्ञान तो कहता है नहीं, जड़ से चेतन का निर्माण हुआ है। और डार्विन ने थ्योरी में दिया, और जिससे विकासवाद का सिद्धांत निकला कि चीजें जो हैं वो भौतिकवादी हैं। बुद्ध भौतिकवादी तो थे, अभी इसमें एक साथी कह रहे हैं बुद्ध भौतिकवादी थे, लेकिन पूरी तरह भौतिकवादी वो भी नहीं थे। ये कैसे संभव था? उनको ये कहां ज्ञान था बुद्ध को कि ये पृथ्वी चेतन और जड़ का है? उनके यहाँ भौतिकवाद के तत्व हैं। वो भौतिकवाद के तत्व तो उपनिषदों में भी मौजूद हैं, वो भौतिकवाद के तत्व तो वेदों में भी मौजूद हैं, वो भौतिकवाद के तत्व तो सब जगह मौजूद हैं, बाइबल में, कुरान में, सारे ग्रंथों में, सारे धार्मिक ग्रंथों में मौजूद है। क्योंकि भौतिकवाद के बिना संभव ही नहीं है कि आप चेतन को चलाएं, वो तो मौजूद है। तुलसीदास को भी राम को नरलीला के रूप में उतारना पड़ा है। तुलसीदास ने भी, सूरदास ने भी विष्णु को कृष्ण अवतार के रूप में उतारना पड़ा उनको। ईश्वर क्या जरूरत थी? सीधे ही आप ईश्वर की वो करते, निर्गुण वाले जैसे करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। भौतिकवाद तो, भौतिक तत्व तो उनमें था, और पहली बार बहुत बड़ी बात आई थी बुद्ध में, वो बहुत क्रांतिकारी बात आई थी। लेकिन बिना विज्ञान के, बिना सारे संबंधों के विकास के आप पूरी तरह भौतिकवादी नहीं हो सकते, सुसंगत भौतिकवादी नहीं हो सकते। भौतिकवादी तो आप हो जाएंगे, लेकिन जो तो भौतिकवादी तो वो भी होता है जो रोजाना अध्यात्म की बातें करता है, रोजाना भक्ति की बातें करता है, रोजाना ईश्वर की बातें करता है, वो भी परम भौतिकवादी होता है। क्योंकि जिंदा रहने के लिए तो भौतिकवादी होना ही पड़ेगा, भोजन करने के लिए तो भौतिकवादी होना ही पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि विज्ञान ने सुसंगत तरीके से, वस्तुगत तरीके से ये बतलाया कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, ये विकसित हुई है, ये विकास हुआ है। अब विकास कैसे हुआ है, वो सारी विकास की प्रक्रिया आप समझ रहे हैं। अब तो आप देख लीजिए, सारे जो शास्त्र हैं, उन सारे शास्त्रों में आप देखिए, उन सारे शास्त्रों में यही है विकास। पॉलिटिकल साइंस में भी जब हम पढ़ते हैं कि राज्य की उत्पत्ति भाई कैसे हुई, तो किसी ने कहा कि ईश्वर ने की। पहला सिद्धांत तो दैवी सिद्धांत उसमें पढ़ाते हैं, फिर समझौते का सिद्धांत पढ़ाते हैं, और अंत में वो भी इस बात पर आ जाते हैं नहीं, स्टेट का विकास हुआ है। स्टेट को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, समझौते में नहीं बनाया। तो ये जो सारा जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया है। और आप तो विकास, डेवलपमेंट शब्द ही आ गया है पूरा जिंदगी में कि सब विकास करेंगे। अब तो वो धारणा ही आ गई है। ये अलग बात है कि उस विकास से मानवता का विकास नहीं हो रहा है, बाकी सारे विकास हो रहे हैं।
इस पृथ्वी पर जो विकास विकास चिल्लाया जा रहा है, उस विकास से धन का विकास हो रहा है, सबसे ज्यादा पैसे का विकास हो रहा है, और टेक्निक्स का विकास हो रहा है। तकनीकें आ रही हैं। आदमी चंद्रमा पे जा रहा है, आदमी मंगल पे जा रहा है, आदमी ने अंतरिक्ष को पूरे का दोहन कर लिया है, ये विकास हो रहा है। आदमी ने संचार से पूरी दुनिया को ग्लोबल बना दिया है, ये विकास हो रहा है। आदमी ने मशीनों का जाल बिछा दिया है इस संसार में, ये विकास हो रहा है। लेकिन इसके समानांतर मानवता का विकास उतना नहीं हो रहा है, मनुष्यता का विकास नहीं हो रहा है। मनुष्यता में तो दिक्कत ही आ रही है। क्यों? कि दुनिया में अंधविश्वास बहुत हैं, रूढ़ियां बहुत हैं, ऊंच नीच पुरानी बहुत हैं, छुआछूत तक आज मौजूद है, काले गोरे का भेद मौजूद है, असमानता, जो आर्थिक असमानता है वो तो है ही, उत्पीड़न मौजूद है, अन्याय मौजूद है। स्त्री के प्रति पुरुष का जो नजरिया है वो पूरी तरह से बहुत अच्छा नहीं हुआ है, कुछ बदला है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत विषमता है। दलितों के प्रति हमारे मन में कोई बहुत आदर का भाव नहीं है, समानता का भाव नहीं आया है। उच्च वर्ण में आया है तो वो कानूनी आया है, कानूनी नहीं, प्रेम का, सारे मनुष्यों को एक समझना, जीव मात्र को एक समझना, ये नजरिया नहीं बदला है। तो मैं कह रहा था कि ये नजरिया जब आया डार्विन का, तो पूरी दुनिया के साहित्य का नजरिया बदल गया, और वो नजरिया उल्टा हो गया। चेतन से जो जड़ की उत्पत्ति थी, वो जड़ से चेतन की उत्पत्ति में बदल गया। तो आप देख लीजिए, आधुनिक जो साहित्य है, क्या कारण है, कई बार आपके दिमाग में क्यों नहीं आता कि आधुनिक साहित्य में से ईश्वर क्यों गायब है? भाई तुलसी के यहां मौजूद है, सूर के यहां मौजूद है, कबीर के यहां मौजूद है, जायसी के यहां मौजूद है, जयशंकर प्रसाद के यहां मौजूद है, यहां तक कि निराला में मौजूद है, महादेवी वर्मा में मौजूद है, पंत में मौजूद है, और अज्ञेय में मौजूद है, इनकी कविता में मौजूद है, इन सबके यहां मौजूद है। लेकिन मुक्तिबोध में नहीं है, मुक्तिबोध की कविता में नहीं है। अज्ञेय के यहां तो रहस्यवाद मिल जाएगा आपको आंगन के पार द्वार में, कुछ कविताओं में आपको मिल जाएगी वो झलक कि कहीं ना कहीं ये रहस्यवादी हैं। और छायावाद में तो रहस्यवादी थे ही लोग, ज्यादातर कवि। तो आधुनिक 20वीं शताब्दी में भी 1960 तक भारतेंद्र तो थे ही। भारतेंद्र में तो ईश्वर वैसे ही मौजूद था, वो तो वैसे ही भक्ति और प्रेम की दोनों की कविता करते थे। और मैथिली शरण गुप्त ने साकेत जब लिखा तो रामकाव्य परंपरा में वो कहीं ना कहीं साकेत के राम में भी वो बात मौजूद है, उसका नवीनीकरण उन्होंने जरूर किया है। क्यों? क्योंकि आधुनिक युग के दबाव उनके ऊपर आना शुरू हो गए थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास लिखा तो कृष्ण आ गए उसमें। कृष्ण का नवीनीकरण किया उन्होंने, आधुनिकीकरण किया। लेकिन प्रेमचंद के गोदान में कहीं आपको ईश्वर दिखाई नहीं देगा, कहीं दिखाई देता है, एक पंक्ति नहीं है वहां, आप एक पंक्ति नहीं पाएंगे उन्हीं दिनों में। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद का जो नजरिया था वो बिल्कुल रहस्यवादी नहीं था। उनकी कुछ कहानियों में रहस्यवाद है, पहले उनमें भी था रहस्यवाद, लेकिन बाद में उनकी समझ में आ गया कि रहस्यवाद से काम नहीं चलेगा, जीवन के प्रति नजरिए को बदलना पड़ेगा। इसलिए जैसी लड़ाई है वो वैसी लड़ाई दिखाते हैं। जो हृदय परिवर्तन वो पहले करा दिया करते थे, बाद में उनको हृदय परिवर्तन भी क्यों छोड़ा उन्होंने? इसलिए छोड़ा कि हृदय परिवर्तन के जमाने तक वो दुविधा में था उनका नजरिया। जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से ठीक नहीं था। वो महात्मा गांधी के मार्फत उसमें कहीं ना कहीं रहस्यवाद आ जाता था। इसलिए प्रेमाश्रम उपन्यास में वो मौजूद है, सेवा सदन में वो मौजूद है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मौजूद है। लेकिन गोदान तक आते आते प्रेमचंद में वो सब खत्म हो जाता है, वो नजरिया बदल जाता है। वो किसी आगे आप देख लीजिए, आगे की कविता में, आगे के उपन्यासों में, आगे की कहानियों में आपको कहीं भी कोई ऐसा नायक नहीं मिलेगा जो कहीं ईश्वर के पक्ष में जाता हो। मिलेंगे तो उनसे टकराहट होती हुई मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कुल मिलाकर के, ये जो दो ही दृष्टियां हैं,
इन दो दृष्टियों से ही आप साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप पहली दृष्टि से साहित्य का अध्ययन करेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, तब तो आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, क्योंकि उसमें एक बना बनाया उत्तर है कि ये माया का संसार है और इस माया से मुक्ति की जरूरत है। और माया भी किसने भेज रखी है? ईश्वर ने भेज रखी है। वो माया हमको माया जाल में फंसाए हुए है। आप देख लीजिए, कामायनी जैसी कृति जयशंकर प्रसाद ने लिखी, उसमें सारे इस भौतिक जो द्वंद्व हैं इस दुनिया के, वो सारे उसमें दिखलाए, लेकिन उन भौतिक द्वंद्वों का समाधान अंत में शैववादी दर्शन से किया। कोई पुरानी चीज ले आए कि साहब इन समस्याओं का, इस आधुनिकता की समस्याओं का, आधुनिकता की विसंगतियों का अगर कोई समाधान है तो ये समाधान है। हिमालय में भेज दिया। तो ये जो नजरिए की बात है, अब आप कैसे पढ़ाएंगे? अगर मान लीजिए कामायनी को आप पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो कामायनी को कैसे पढ़ें? एक तो आप सीधा सीधा पढ़ लेंगे, साहब इसमें बड़ी बड़ी अच्छी भाषा है, बड़ी काव्यात्मकता बहुत ऊंचे दर्जे की है, बहुत वास्तव में बहुत ऊंचे दर्जे की काव्यात्मकता है, बहुत ऊंचे हैं जयशंकर प्रसाद, और कलात्मकता बहुत ऊंचे दर्जे की है, बहुत ऊंची कला है कामायनी में। भाषा, प्रवाह, कला, बिंब, प्रतीक, ये सब नए हैं। सौंदर्य वर्णन बहुत अनूठा है, ये सब कुछ है। और इस भौतिक संसार के जो द्वंद्व हैं वो भी हैं, लेकिन अंत में वो समाधान क्या करते हैं? भाई इन समस्याओं का समाधान है कहीं हिमालय में चले जाना, कहीं तपस्या करने लगना, समाधान वही है। उनके पास समाधान नहीं है। वो क्षमा करें, वो चाहते तो समाधान को छोड़ भी सकते थे। ऐसे भी बहुत से साहित्यकार हैं जो कोई समाधान नहीं देते, केवल इस दुनिया की विसंगतियों को, विडंबनाओं को बतला देते हैं। केवल ही बतला देते हैं कि देखिए साहब, लोकतंत्र में हम रह रहे हैं लेकिन लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र गायब है। जैसे आप रघुवीर साहब की कविता पढ़ें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आधुनिक युग का जो जनतंत्र आया है हमारे देश में, वो जनतंत्र कैसा है। लेकिन आप अगर ये सोचें कि जनतंत्र अब ये कैसे ठीक हो, इसके पीछे कारण क्या है, तो आपको बहुत सी बातें उनके यहां नहीं मिलेंगी, बस यहीं लाके छोड़ देते हैं। लेकिन वो किसी ईश्वर को नहीं लाते बीच में। मुक्तिबोध की कविता इसलिए बड़ी है कि मुक्तिबोध इस संसार की विसंगतियों, विडंबनाओं, प्रजातंत्र की विसंगतियों, विडंबनाओं, उसके अंधेरे को खूब बताते हैं, इसके अंधकार को बतलाते हैं। लेकिन अंधकार को बतलाते हुए वे ये भी बतलाते हैं कि इस अंधकार के कारण क्या हैं, उनको भी बतलाते हैं। और वो पहला कारण तो अंधकार का उस खुद मध्यवर्ग को मानते हैं, जो मध्यवर्ग इस दुनिया में लालच में फंस करके इस संसार की विसंगतियों से बेपरवाह रहता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों से बेपरवाह रहता है, लापरवाह रहता है, आलसी रहता है, प्रमादी रहता है। इनको ठीक करने में जो कोई योगदान नहीं करता, वो ये भी समझा देते हैं कविता से कि कौन है जो उत्पीड़न कर रहा है, कौन है जो शोषण कर रहा है, और कौन है जो शोषित है, कौन है जो उत्पीड़ित है, और कौन सा वर्ग और कौन से लोग हैं जो इसमें सहयोगी बन रहे हैं। वो ब्रह्मराक्षस के रूप में पूरे मध्यवर्ग की बखिया उधेड़ देता है। तो वो ये भी बताता है, सॉरी मैं थोड़ा अभी बतलाता हूं, एक फोन आ रहा है। तो ये जो नजरिए की बात है, दरअसल ये नजरिए की बात अब बहुत तरह से आप इस समय के साहित्य में देख सकते हैं। तो ये दरअसल बहुत किसी कृति को लेकर के अगर हम करें तो अंधेरे में आप देख लीजिए, अंधेरे में कविता को, मुक्तिबोध की कविता को, तो उसमें आपको पूरी तरह से जीवन दृष्टि अगर आपकी बदली हुई नहीं है, अगर आपकी भाववादी जीवन दृष्टि है, मैं कहता हूं चेतनतावादी जीवन दृष्टि है, तो आप मुक्तिबोध की कविता न आपको पल्ले पड़ेगी, न आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। कविता को
समझना इसलिए वो अलग बात है कि एमए करने के लिए आप कविता समझें और उसका अर्थ समझ लें, लेकिन वो उसका जो मर्म है वो समझ में नहीं आएगा। मर्म तभी समझ में आएगा जब आप साहित्यकार की जीवन दृष्टि को भी साथ में समझ लेंगे। तुलसीदास की कविता का आनंद तभी आएगा जब तुलसीदास की उस जीवन दृष्टि को भी आप पकड़ेंगे, उसके साथ रहेंगे जो उस जीवन दृष्टि के अनुसार लिखी गई है। एक तो वो है। दूसरे, जिनकी जीवन दृष्टि, मान लीजिए मेरी जीवन दृष्टि उससे मेल नहीं खाती है तुलसीदास जी की जीवन दृष्टि से, अब मैं कैसे उसमें आनंद लूं? मैं भी लेकिन रामचरितमानस में आनंद लेता हूं, बहुत से लोग तो नहीं लेते। जो नई जीवन दृष्टि वाले लोग हैं या भौतिकतावादी जीवन दृष्टि वाले लोग हैं, वो तो तुलसीदास की कविता को काट के फेंक देते हैं, कहते हैं नहीं साहब ये तो वैसी कविता है, ये तो पिछड़ी कविता है, ये तो रूढ़िवादी कविता है, ये तो दकियानूसीपन है। मैं लेकिन ऐसा नहीं मानता, मैं उसको ऐतिहासिक दृष्टि से देखता हूं। फिर दूसरा जो पहलू है वो है ऐतिहासिकता, क्योंकि विकासवाद की थ्योरी है और विकासवाद की थ्योरी ये कहती है कि चीजें विकसित हो रही हैं, बंदर से आदमी बन गया है, बंदर से आदमी बना है, तो बंदर से जो आदमी बना है वो तो विकास की प्रक्रिया में बना है, चाहे उसमें लाखों साल लगे हैं। तो आप बंदर पर अगर कविता लिख रहे हैं उस जमाने में, तो उसको वैसे ही सोचना होगा। तुलसीदास ने कविता 16वीं शताब्दी में लिखी है, तो 16वीं शताब्दी में तो दुनिया का नजरिया इतना नहीं बदला था जो आज बदल गया है। लोगों ने तो आज भी नहीं बदला है नजरिया। करोड़ों लोग आज भी मंदिर और मस्जिद के झगड़े में लगे हुए हैं। कहां आधुनिक नजरिया हुआ है आप बताइए? वही पुराना नजरिया है। तो 16वीं शताब्दी की बात है, तो 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने इतनी बड़ी कविता, उसमें जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत ऊंचे दर्जे का है। हम दलित और स्त्री के नजरिए से हो सकता है उनकी थोड़ी बहुत आलोचना कर दें तुलसीदास की, वो आलोचना हमको करनी चाहिए, लेकिन दलित और स्त्री के नजरिए से आलोचना करने के बावजूद भी उसमें बहुत कुछ बच जाता है। वो ऐसा कोश है, ऐसा अक्षय कोश है, जैसे समुद्र में सब कुछ है, उसमें जहरीले जानवर भी हैं, तो उसमें भारी वसुंधरा, उसमें भारी जो सागर में रत्न है वो भी मौजूद है। ऐसा ही तुलसीदास का रामचरितमानस। तो ये जो बात है कि भाई हम तुलसीदास को कैसे पढ़ें, ये बहुत बड़ा वो है। आधुनिक जो नजरिए वाला आदमी है वो तुलसीदास को कैसे पढ़े? मेरा नजरिया आधुनिक है और तुलसीदास की कविता मध्यकालीन है, तो इन दोनों में टकराहट होगी क्या? बिल्कुल टकराहट नहीं होगी। मैं उसको ऐतिहासिक नजरिए से पढ़ूंगा, उस समय मेरे सामने इतिहास होगा और मैं तय करूंगा कि 16वीं शताब्दी का है। जैसे कबीर को मैं पढ़ूंगा तो कबीर आपको दलित नजरिए से ठीक लगेंगे, लेकिन स्त्री के नजरिए से कबीर भी कहां लगेंगे? कबीर भी स्त्री के नजरिए से आप कैसे पढ़ेंगे? स्त्री की दृष्टि से कबीर आधुनिक नहीं लगते, मध्यकालीन नहीं लगते हैं। लेकिन मध्यकाल में मीरा स्त्री के दृष्टिकोण से आधुनिक लगती, अकेली मीरा है और सूरदास हैं और जायसी हैं। ये कवि ऐसे हैं जो स्त्री के दृष्टिकोण से भी अपने जमाने के आधुनिक कवि लगते हैं। मीरा तो सारे सवाल ही स्त्री के उठाती है। इसलिए नजरिए मध्यकाल को भी हम आधुनिक नजरिए से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मध्यकाल में सब कुछ मध्यकालीन नहीं है। हमारे देश में 15वीं 16वीं शताब्दी से और भी 15वीं शताब्दी से एक तरह का जागरण हुआ था उस जमाने में, जिसको रामविलास जी लोक जागरण कहते हैं। उस जमाने में जो बाहर से जो शक्तियां आई थी इस्लाम की शक्तियों के रूप में, वो अपने साथ जो शिल्प लेकर आई थी, नए नए शिल्प, उन शिल्पों से हमारे यहाँ मर्केंटाइल जो समाज है, जो व्यापारिक समाज है, उसमें बड़ी भारी उथल पुथल हो गई थी और उससे दृष्टिकोण में चेंज आ गया था। टोटल चेंज नहीं आया, कुल मिला के चेंज नहीं आया, लेकिन आंशिक चेंज आ गया, आंशिक परिवर्तन आ गया था उस जमाने में। और उस आंशिक परिवर्तन की ही बात थी कि कबीर का नजरिया बदल गया था।
कबीर का नजरिया या संतों का नजरिया वो नहीं है जो भक्तों का नजरिया है। गुरु नानक का नजरिया वो नहीं है जो तुलसीदास का नजरिया है। उनमें भी आपस में अलग अलग। ऐसे ही उस जमाने में मीरा खड़ी हो गई और मीरा ने स्त्री के सवाल अपने माध्यम से, अकेली अपने माध्यम से एक तरह से स्त्री के सवालों को उठा दिया उस जमाने में, और अपने ससुर जेठ से ये कहा, नी भावे थारो देसलड़ो रंग रूड़ो। मुझे तुम्हारा ये कितना ही अच्छा देश है, कितना ही रंगरूड़ा सुंदर देश है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मीरा कहती ही क्यों कि थारा देश में साध नहीं है, साधु नहीं है, इसमें अच्छे लोग नहीं हैं, बेहतरीन लोग नहीं हैं। थारा देश में साध नहीं है, लोग बसे सब कूड़ो। सारे लोग कूड़ा ही कूड़ा है, इसमें कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ है। इसलिए मुझे तुम्हारा ये जो देश है ये अच्छा नहीं लगता है। आप पूरी मीरा की कविता पढ़ जाइए, वो ऐसा लगता है जैसे कोई आधुनिक स्त्री बोल रही है, अपने दुखों को, अपने दुखड़े को कोई इस समय की स्त्री ला रही है। अब आप कहेंगे कि उसमें गोपाल आते हैं, फिर तो वो तो उनका विद्रोह है, किसी का सहारा लें। और वो मध्यकाल का नजरिया है, वो यही कह सकती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई दूसरा नहीं है। क्यों कि दूसरा, जिस दूसरे को देखती थी उस दूसरे में कोई ना कोई दुर्गुण दिखाई देता था। स्त्री और थी, तो कैसे कहे किसी से दूसरा मेरा इस संसार में है? कौन है दूसरा? आज भी जो भला आदमी है, जो नेक आदमी है, जो सच्चाई पे डटा हुआ है, वो भी अकेला है मीरा की तरह। मीरा ये अकेली नहीं है। आप रहकर देख लीजिए संसार में, आप अच्छाई पर चलकर देख लीजिए, आप नेक नियति पर, ईमानदारी पर चलकर देख लीजिए, अकेले हो जाएंगे मीरा की तरह। तो ऐसा ही वो समाज था। इसलिए आप जब मीरा की कविता पढ़ें तो आपको उसके नजरिए का, उस जमाने के नजरिए, मध्यकालीन नजरिए के भीतर भी उनका जो नजरिया है उसको आपको देखना पड़ेगा, उनके अपने पक्ष से, निजी पक्ष से। क्या कारण है कि गुरु नानक ने उन जातियों को ध्यान में रख करके सारा संत मूवमेंट, जो संत आंदोलन जो चल रहा था, उस संत आंदोलन को एक तरह से एक नई अभिव्यक्ति दी और नया नजरिया दिया। क्यों कि वो नजरिया कबीर में मौजूद था। क्या कारण है कि जब लोक और वेद के साथ लोग चलते हैं तब कबीर ये कहते हैं कि पाछे भागा जाए था लोक वेद के साथ। मैं भी पहले लोक और वेद के पीछे ही भाग रहा था, जैसे और लोग भाग रहे हैं लोक के और वेद के पीछे, ऐसे मैं भी लोक और वेद के पीछे ही भाग रहा था। लेकिन मार्ग में सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथ। मुझे बीच में सतगुरु मिल गए। उन्होंने मुझे हाथ में दीपक दिया और दीपक से एक नई रोशनी मुझे मिली। उस नई रोशनी से मुझे एक नया रास्ता मिला। तो लोक और वेद जो दोनों थे, वो दोनों के माध्यम से, मतलब कबीर अपनी बात कहते हैं, मैंने दोनों का रास्ता छोड़ दिया। एक तरह से नजरिए को छोड़ देना है, उस जीवन दृष्टि को छोड़ देना है। उसको छोड़ दिया था। और उस वजह से मेरा कहने का मतलब यह है कि अलग अलग नजरिए से हमको चीजों को देखना पड़ता है। उससे ही साहित्य के अध्ययन की दिशा मिलती है। मसलन अगर आपको मुक्तिबोध की जीवन दृष्टि का पता नहीं है तो आप मुक्तिबोध की कविता में रुचि नहीं लेंगे, और रुचि नहीं लेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो दृष्टि का सवाल बहुत बड़ा सवाल आज है। क्यों? पहले पुराने समय में तो ये सवाल नहीं होंगे। 200-300 साल पहले तो ये सवाल नहीं थे, क्योंकि एक ही नजरिया था। लगभग सब लोगों का लगभग एक ही नजरिया था, एक ही नजरिए से देखते थे, और उसी नजरिए से हम लोग भी देखते थे। और उसमें हमारे जो कला सिद्धांत थे, जितने भी रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, ये जो सारे सिद्धांत थे, ये सारे उसी के अनुरूप थे।
और उसके अनुसार कविता की व्याख्या कर लेते थे, कविता को समझ लेते थे। कविता में कोई रस खोज लेता था, आज भी खोज लेते हैं बहुत से लोग रस, कहते हैं साहब मैं वीर रस की सुना रहा हूं, मैं श्रृंगार रस की सुना रहा हूं, मैं करुण रस की सुना रहा हूं। ऐसे भी मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में आप देखेंगे इस तरह रस वाली कविता आज भी सुनाई जाती है। जबकि अब ये जमाना केवल रस वाली कविता का नहीं है, अब जमाना है यथार्थवादी कविता का, जो यथार्थ बताए, जो सत्य बताए, जो सत्य के ऊपर कोई आवरण न डाले, ऐसी कविता, जो सत्य का उद्घाटन करे, वो कविता। सत्य का उद्घाटन होगा तो सौंदर्य का उद्घाटन होगा, क्योंकि सत्य के बिना सौंदर्य का कोई मतलब नहीं है। सत्य ही सौंदर्य है और सौंदर्य ही सत्य है, और जब सत्य और सौंदर्य हैं दोनों, तो वो फिर शिवकारी होंगे ही। ये जो नजरिया है, ये इसके बिना समाज, इसके बिना साहित्य, इसके बिना राजनीति, इसके बिना धर्म, इसके बिना कलाएं, उनको 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 आप सही तरह से समझ नहीं सकते, उनमें डूब नहीं सकते। और डूबेंगे नहीं, और डूबेंगे आप तब जब आप दर्शन को भी समझेंगे, जब आप समाज शास्त्र को भी समझेंगे, जब आप राजनीति शास्त्र को भी समझेंगे, जब आप अर्थशास्त्र, अर्थ संबंधों को भी समझेंगे। तो साहित्य में ये सब कुछ आता है, सारा तो समग्र जीवन आता है। जिस साहित्य में समग्र जीवन आ रहा है, उस साहित्य को आप केवल साहित्य के माध्यम से समझना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। पहला जमाना ऐसा था कि जब आप साहित्य को साहित्य के ही माध्यम से समझते थे, केवल साहित्य का साहित्य में ही रहता था और कुछ नहीं था, बाहर से कुछ आने ही नहीं देते थे। वो जमाना राजतंत्र का जमाना था। राजतंत्र में तो वो चल सकता है, क्योंकि राज दरबारों में जो कविता सुनाई जाती थी, उसमें सत्य की कविता नहीं थी, सत्य को भी छुपा करके कहा जाता था। गालिब बादशाह के दरबार में, बहादुर शाह जफर के दरबार में शायरी सुनाते थे, लेकिन सब कुछ व्यंजना में होता था, सीधा नहीं कहते थे, सीधा नहीं कह सकते थे। मीर भी जो शायरी करते थे लखनऊ में, खास तौर से जब वो चले गए यहां से दिल्ली छोड़ करके, तो वो भी व्यंजना में बातें कहते थे और बहुत सी बातों को छुपा जाते थे, सारी बातें नहीं कहते थे। आज हम उनके जो अर्थ निकालते हैं, वो तो आज इस युग में निकालते हैं। तो समय जैसा होता है, परिवेश जैसा होता है, उसके अनुसार भी चीजें हुआ करती हैं। तो हमारा चूंकि पुराना परिवेश, हमारी पुरानी समझ, हमारा पुराना ज्ञान पुराने तरह का था और पुरानी जीवन दृष्टि से संचालित था, इसलिए वो साहित्य तो उस तरह से ही समझा जाता था। लेकिन आज जिस युग में हम रह रहे हैं, 21वीं शताब्दी में, जिसमें पूरी दुनिया एक है, और अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी भारतीय परंपरा ये है तो हम यही रखेंगे, ऐसा नहीं संभव है। ग्लोबल है संसार, ज्ञान विज्ञान के असर हमारे यहाँ के लोगों पर भी हैं। अब वो कितने हैं ये अलग बात है, लेकिन लोगों पर हैं उन, और खासतौर से जो साहित्य रचना करता है, उस साहित्य रचना करने वाले का नजरिया तो आधुनिक हुए बगैर वो आधुनिक युग के साहित्य का निर्माण कर ही नहीं सकता, और करेगा तो बहुत खंडित साहित्य का निर्माण करेगा। ये जो सारी चीजें हैं, मसलन मैं, जैसे इसमें कहने को बहुत कुछ है। फणीश्वर नाथ रेणु की जन्म शताब्दी चल रही है। फणीश्वर नाथ रेणु ने भी किसानों पर ही पूरा, किसान, कृषि सुधारों पर खास तौर से किसान की समस्या को लेकर के एक अंचल में जाकर के वहां की राजनीति, वहां का धर्म, वहां के रिश्ते, इस सब पर मेला आंचल जैसा उपन्यास लिखा प्रेमचंद के बाद। उनकी जन्म शताब्दी चल रही है, तो कैसे समझें उसको। और इस समय किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, उसके प्रति हमारा नजरिया क्या है। तो नजरिए कई तरह के होते हैं। आज आधुनिक नजरिया तो आपका है, लेकिन आधुनिक नजरिया होते हुए भी आप ताकतवर के पक्ष में खड़े हो गए हैं, आप कमजोर के पक्ष में नहीं हैं, आप शोषित उत्पीड़ित के पक्ष में नहीं है, तो भी आपका नजरिया सही नहीं रहेगा। फिर आप उस चीज को नहीं समझ सकते जो उत्पीड़ित के पक्ष में होकर के लिखी गई है। तो ये मित्रों, नजरिए की जो बात है, साहित्य में जो दृष्टि की बात है, उस दृष्टि की बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसका को हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साहित्य का अध्ययन करने के साथ साथ
उसको भी अर्जित करें, उसको भी समझें और गहराई में उतरें। बिहारी ने कहा एक दोहा कि साहित्य बिना गहराई में उतरे हुए समझ में नहीं आता है। तंत्री नाद कवित्र सरसराग रच रंग, अनबूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। इसमें जो आधे मन से साहित्य में उतरता है, अनबूढ़े आधे मन से जो उतरता है, वो डूब जाता है, वो पार नहीं होता है। और बूढ़े तिरे, और जो इसमें डूब जाता है पूरी तरह से डूब करके वो तिरे, वो तिर जाता है। अनबूढ़े बूढ़े तुरे जे बूढ़े सब अंग, सारे अंगों को इकट्ठा करके इसमें डूबना पड़ता है, तब साहित्य समझ में आता है। उसमें जीवन दृष्टि भी एक चीज है जिससे आप उसका जो सूत्र है, मुख्य सूत्र है रचना का, उसको पकड़ते हैं। आपने मुझे सुना, लगभग 1 घंटा हो गया है। बहुत बहुत